ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। सबसे पहला बुनियादी इसरा और मेराज का वाक़या जो आपके नज़दीक सूरह बनी इसराइल में बयान हुआ है, और उस वाक़े की नौइयत क्या थी ये भी आपने बयान फरमाया कि वो उसी सूरह के आयत 60 में बयान कर दिया कि वो रोया था। गांधी साहब, रोया से मुराद क्या है? वाक़या जो बनी इसराइल की सूरह में बयान हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोया में एक मुशाहिदा करवाया गया। ये रोया तो हमारे उलमा कहते हैं कि आँख से देखने के मानी में आता है। आप किस मानी में ले रहे हैं इसे? अब ये सवाल है कि रोया से मुराद क्या है। तो ये क्या अरबी ज़ुबान का कोई गरीब लफ्ज़ है? कभी अरबी ज़ुबान में पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था, कोई नया लफ्ज़ कुरान उठा के लाया, उसने इस्तेमाल कर दिया, हमें इसकी तहकीक करना पड़ गई कि इसके मानी क्या है। ये अरबी ज़ुबान का मारूफ तरीन लफ्ज़ है। ये ज़रा देखिए, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि रोया का लफ्ज़ कुरान मजीद में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इससे आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में आयत 43 है, या अय्युहल मलाओ अफ्तूनी फी रोया इन कुंतुम लिर्रोया ताबरून। यानी बादशाह सलामत फरमा रहे हैं, वहाँ एक बादशाह का किस्सा है ना, जिसने ख्वाब देखा था कि मेरे ख्वाब के मामले में मुझे बताओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर कर सकते हो। अच्छा, आगे आगे चलिए। सूरह साफ़ात में सैयदना इब्राहीम के बारे में है, कद सद्दक़तर रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम, तूने तो ख्वाब को सच कर दिखाया। हम अच्छी राय इख्तियार करने वाले, अच्छा रवैया इख्तियार करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं। सूरह यूसुफ की आयत 5, ला तक़सुस रोया का ला इख्वतिक फ़यकीदू लका कैदा। सैयदना याकूब का जुमला है कि ये जो अपना ख्वाब है ये अपने भाइयों को ना सुनाना, वो कहीं तुम्हारे खिलाफ कोई तदबीर ना करे। अच्छा, इसी सूरह यूसुफ में आयत 100 है, जिस वक्त सैयदना यूसुफ के वालिदैन वहाँ गए, फिर उसके बाद सब के सब भाई उनके सामने झुक गए, तो उन्होंने क्या कहा, या अबती हाज़ा तावील रोया मिन क़ब्ल क़द जाला रब्बी हक्का। ये मेरे उसी ख्वाब की ताबीर है अब्बा जान, परवरदिगार ने उसको सच कर दिखाया। ये मेरे उसी ख्वाब की ताबीर है अब्बा जान, परवरदिगार ने उसको सच कर दिखाया। तो कुरान मजीद में ये लफ्ज़ इतने मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, फिर मसला क्या पेश आ गया है जब ये बात कही जाती है कि यहाँ उस्मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या मसला पेश आ गया है? अल्लाह ने कर दिया है। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि उस्मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ? कोई करीना है? अल्लाह ताला। हामिदी साहब ने मेराज नबी के हवाले से कमेंट्स किया कि वो ये कहते हैं कि जनाब के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है वो मेराज हालत ख्वाब के अंदर हुई है, जिस्मानी तौर पर अल्लाह के रसूल आसमानों पर नहीं गए। और उन्होंने उसके ऊपर कहा जी कोई करीना नहीं है, इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। मैं चंद मरूजात इस मतलब आपके बरगाह में कोशिश गुजार करूंगा। हामिदी साहब जो आयत करीमा पढ़ी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60, जिसके अंदर लफ्ज़ रुआ का इस्तेमाल हुआ, तो वो रुया का जो लफ्ज़ है उसको ख्वाब की ताबीर के साथ वो कहते हैं जी कि इसका कोई करीना नहीं है। और लफ्ज़ रुया जो इस्तेमाल हुआ है कुरान में पहले भी सूरह यूसुफ के अंदर हुआ, दीगर मकामात पर, तो उससे मुराद ख्वाब ही है और यहाँ पर मुराद भी ख्वाब ही है। तो कुरान की इस आयत से मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज करवाई गई वो मेराज जिस्मानी नहीं बल्कि हालत ख्वाब में थी। मैं इस पर डिटेल गुफ्तगू तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरा एक क्लिप आ चुका है, लेकिन अब चूंकि मैं थोड़ी मुख्तसर उनके जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैं आंसर्स करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहला अर्ज तो ये है कि कुछ अइम्मा ने ये कौल अपनी किताबों में दर्ज किया जिस्मानी जो है मेराज का इनकार करते हुए, लेकिन उसी कुतब के अंदर फिर उन्होंने ये कौल भी निकल किया कि जमहूर का और कभी कौल यही है कि हुज़ूर सल्लम को जो मेराज हुई वो जिस्मानी मेराज हुई है, और इसके ऊपर दिलालत भी बहुत जो है वो कुरान और हदीस से मौजूद है। इंशाल्लाह आज आगे मैं बात करूंगा। और दूसरी अर्ज ये है कि मैंने पिछली एपिसोड के अंदर बताया था कि आइमा ने नकल किया कि कौन कौन सहाबा थे जो हुज़ूर की जिस्मानी मेराज के कायल थे। फिर जो हुज़ूर ने जब दावा मेराज किया तो जो वैला मचा मक्का के अंदर, कुफार ने शोर डाल दिया कि एक रात के कम अरसे में एक शख्स मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और मस्जिद अक्सा से वो
आसमानों की सैर की और फिर वापस भी आ गया, तो ये जब वबैला मचा तो यकीनन ये दावा मेराज जिस्मानी और जागते हुए था। अगर दावा मेराज ख्वाब की हालत का होता तो सारे लोग मानते हैं कि ख्वाब के अंदर तो कोई भी बंदा कहां भी जा सकता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है, अगर ये ख्वाब ही है वाक़या मेराज तो फिर ये कमाल ना हुआ, क्योंकि हजूर अपने ख्वाब तो ऐलान नबूवत से पहले बयान करते थे कि मुझे इस तरह का ख्वाब आया, मैंने ख्वाब में ये देखा, ख्वाब में मैं ये देखता हूं, तो जिब्राइल अमीन वही लेके आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें ख्वाब में ऑलरेडी अल्लाह के रसूल देखा करते थे। तो हालत ख्वाब की बात तो बड़ी बात नहीं होती, तो ये कमाल की बात नहीं। हालत ख्वाब में तो कोई भी सहाबा इकराम है जो कहते हैं, फिर ताबीन है, तबा ताबीन है, जिन्होंने कहा कि हमने हालत ख्वाब में और या अल्लाह गुजरे जिन्होंने ये दावा किया कि हमने हालत ख्वाब में हमने अल्लाह की जात को देखा है। तो हालत ख्वाब में किसी को भी देख लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह कुरान करीम में है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक वकज़ालिका नूरिया इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द सूरत अनाम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया और हालत ख्वाब के मुतालिक नहीं फरमाया, बल्कि जिस्मानी तौर पर हकीकी तौर पर बयान फरमाया कुरान ने। वकज़ालिका नूरिया इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, फरमाया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों की महराज करवाई। इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, ज़मीनों और आसमानों के मलकूत दिखाए। तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महराज करवाई गई, ज़मीनों आसमानों के अंदर सैर करवाई गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो महराज करवाई गई वो जिस्मानी थी या ख्वाब के आलम की थी। अब ख्वाब के आलम के ऊपर तो कोई करीना नहीं है और हकीकतन जिस्मानी ही करीना मौजूद है। हुक्म भी यही हुआ और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कज़ाली का। ये कज़ाली का लफ्ज़ अरबी का तशबीह के लिए आता है। मुशब्बा और मुशाबिही का होना ज़रूरी है, यानी अल्लाह के रसूल के ऊपर ये वही नाज़िल हो रही है, ए नबी जिस तरह हमने आपको ज़मीनों और आसमानों के मलकूत दिखाए हैं, इसी तरह व कज़ालिका, इसी तरह हमने मलकूत आसमानों को ज़मीनों के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाए हैं। तो इसका मतलब हुआ, मतलब ये जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस्मानी महराज हुई है, इसी तरह अल्लाह के रसूल को भी जिस्मानी महराज हुई है, हकीकी महराज हुई है। ये करीना वाज़िह दलील कतई मौजूद है। और फिर आगे में चल के इसके ऊपर मजीद बात भी मैं इंशाअल्लाह करूंगा। और अगर ये वाकई महराज का दावा इतना जो है वो हालत ख्वाब का था, तो कुफार के अंदर ये इतनी ताज्जुब की बात ना होती। कुफार नबैला ना करते, वो सदीक से पूछते ना कि तुम्हारे नबी ने दावा किया जी एक रात में वो मेरे सदर मुंतहा गए हैं। तो हालत ख्वाब की ये बात होती तो ये सवाल ही ना होता। हालत ख्वाब की ये बात होती तो जब कुफार ने ये सवाल उठाया कि अगर आप वाकई गए हैं महराज के ऊपर, तो आप मस्जिद अक्सा गए हैं, तो आप बताएं मस्जिद अक्सा की दरवाजे की खिड़कियाँ कितनी है। सही मुस्लिम की सही रवायत है। असल खामदी साहब जो है वो 90% मुनकर हदीस है। वो हदीस की जमहूर हदीस का वो इनकार कर देते हैं रवायत का। जहाँ अपनी मतलब की बात हो, जैसा कि इसी मौजू के अंदर उन्होंने कहा जी कि हज़रत आयशा की रवायत में है, हज़रत मीर माविया की रवायत में है, हज़रत शरीक की रवायत में है। अब जो रवायतें मौजू और मुनकर रवायतें हैं, उनको इस रवायत की इस उन्वान के ऊपर उन्होंने दलील बनाया। मैं हैरान हूं, वैसे तो वो सनद सही के साथ रवायतों को इनकार कर देते हैं, और ये जो मुनकर रवायतें हैं, ज़ईफ रवायतें हैं, इनको इस बाब के अंदर वो बयान कर रही हैं। इसे कहते हैं जहालत की इंतहा। खामदी साहब को चाहिए कि थोड़ा वो हकीकी नजर से इस मामले को देखें। अब कुफार कहते हैं जी अगर आप महराज पे गए हैं तो हमारे कुछ काफिले गए हुए हैं इसी रास्ते पर, जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बयान कर दिया। तो वो जो काफिले गए हुए हैं अल-मवाहिब दुनिया के अंदर इमाम कुस्तलानी ने लिखा और दीगर रहमान ने इसको लिखा अल-शिफा के अंदर, दीगर कुतुब के अंदर, दलाइल नबुव्वह के अंदर, कि वो काफिले जो हैं उसी रास्ते में गए हुए हैं। को काफिलों ने कहा कि आप बताइए वो काफिले कहाँ कहाँ पर थे। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आपका फलां काफिला जो है वो फलां जगह पर था, और जो दूसरा काफिला था वो फलां जगह पर था। तो अल्लाह के रसूल ने उन काफिलों के मुतालिक पूरी डिटेल बताई। तो अगर जो है जब वो टाइम गुजरा और अल्लाह के रसूल ने बताया कि आपका फलां काफिला सूरज गरूब होने से पहले पहुंचेगा और फलां काफिला सुबह सूरज तुलू होने के फौरन बाद पहुंचेगा, और ऐसा ही हुआ। तो अगर आप मुझे बताएं हालत ख्वाब की बात होती
तो कुफार ये सवाल करते कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं? यकीनन अल्लाह के रसूल का दावा मेराज जिस्मानी और हकीकी था, तभी जो है कुफार ने भी इस पर एतराज भी किया और इस पर सवाल भी किए। तो इस पर मजीद भी मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, चूंकि मेरा मौजू जो है मैं उस पर अथेंटिसिटी के साथ में गुफ्तगू इंशाअल्लाह तआला करूंगा। तो अगर कहते हैं जी इसमें ख्वाब मान लिया जाए, मैं एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ, खामदी साहब कहते हैं ये ख्वाब है, तो मैं ख्वाब मान लेता हूँ। फिर ख्वाब की ताबीर होती है। पहली बात, मैं उस मौजू की तरफ नहीं जाता। कुरान और हदीस में जमहूर किस्म के दलाल मौजूद हैं कि जब नबी कोई ख्वाब देखता है तो नबी का ख्वाब सच्चा होता है। नबी जो देखता है फिर बेऐन ही हकीकत में वही होता है। अगर ये अल्लाह के रसूल का ख्वाब था तो इसके बाद यकीनन अल्लाह के रसूल को जिस्मानी मिराज भी हुई होगी, हकीकत में भी, क्योंकि ऐसा कोई करीना नहीं है खामदी साहब के मरने तक, बल्कि बरोज़ क़यामत तक उनको मेरा चैलेंज है कि वो मुझे इस पर कोई एक दलील ला के दें कि जनाब नबी का जो ख्वाब होता है वो सिर्फ ख्वाब रह गया। फिर वो दलील दे रहे थे जी कुरान से। तो कुरान में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब बयान किए। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा, तो लफ्ज़ रोया इस्तेमाल हुआ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा, फिर 40 साल के बाद में मिलता है 40 साल के बाद उन्होंने अपने भाइयों को जब सजदे करते हुए देखा तो फरमाया कि ए मेरे वालिद याकूब, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। आप देखें सूरह यूसुफ की आयत नंबर जो है वो 5 में और आयत नंबर 43 में दोनों मकामात पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाबों की ताबीर बयान हुई है। यानी ख्वाब होता है तो ख्वाब की ताबीर होती है, और खास नबी का जो ख्वाब होता है फिर उसकी 110% अथेंटिसिटी के साथ ताबीर होती है। नबी के ख्वाब की ताबीर का कोई जो इनकार करे वो नस से सरी का इनकार करेगा और वो दर इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। जो बंदा नबी के ख्वाब को फकत ख्वाब कहे, उसका ये कहे कि उसकी कोई ताबीर नहीं, ये नबी का ख्वाब नौज बिला झूठा होता है, वो दर इस्लाम से खारिज है, क्योंकि वो नस से सरी का इनकार करेगा। कसीर रवायतों के अंदर मौजूद है कि नबी का ख्वाब बेऐन ही उसी तरह ज़ाहिर होता है, वो ख्वाब होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा, उसकी ताबीर पे ज़ाहिर ना वो ज़ाहिर हुई। फिर जब बादशाह कैदियों के ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाए गए, फिर उसी तरह बेऐन ही हुई, वो सच थे। इसी तरह कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पेशल ख्वाब आया है, बयान हुआ है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो ख्वाब है जो कुरान में वारिद हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ, तो फिर जो ज़बह करने का ख्वाब देखा फिर उसको हकीकत में ले जाने लगे। अगर ख्वाब फ़कत ख्वाब होता है नबी का, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए क्यों ले गए सफ़ा मरवा के ऊपर? तो यकीन करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब था वो ख्वाब था और उसको हकीकत में लेने के लिए ज़बह करने चले गए। और फिर इस ख्वाब की ताबीर और इस ख्वाब की वजाहत जो है, इसकी तफसीर अल्लाह के रसूल ने खुद सही बुखारी की हदीस नंबर 138 में बयान फरमाई। एक तवील हदीस है, अल्लाह के रसूल ने आखिर में फरमाया कि मैं सोता हूँ, मेरी आंखें नहीं सोती, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अंबिया के ख्वाब होते हैं सच्चे होते हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने इस अंबिया के ख्वाब सच्चे होने के ऊपर दलील पेश की। अल्लाह के रसूल ने जब ये बयान फरमाया कि अंबिया ख्वाब सच्चे होते हैं, फिर अल्लाह के रसूल ने इसके ऊपर क्या किया? कुरान की आयत पढ़ी, सूरह सफ़ात की यही आयत पढ़ी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा कि मैं ज़बह कर रहा हूँ, फिर उसको सच करने के लिए ज़बह करने के लिए चले गए। तो नबियों के ख्वाब सच्चे होती हैं। तो खामदी साहब से मेरा सवाल है कि आप मुझे बताएं, नबी के जब ये ख्वाब देखा कि मैं मेराज पे गया हूँ, तो फिर इस सच्चा ये कहाँ हुआ है? यकीनन सच्चा हुआ है, इसकी ताबीर हुई है। तो इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि कुरान में कई ख्वाब हुए हैं बयान, उनकी फिर ताबीर भी बयान हुई है। अब आप खुद देखें, फतह मक्का के से पहले अल्लाह के रसूल ने जो है ना ख्वाब देखा कि हम उम्रा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल का ख्वाब कि हम उम्रा कर रहे हैं, हम बालों को मुंडवा रहे हैं, अपने बालों को मुंडवाए हुए, और हम अपनी जो काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हो रहे हैं अमन व अमान के साथ। ख्वाब देखा तो क्या हुआ कि फिर जो है अल्लाह के रसूल उसी साल उम्रे के लिए गए तो रास्ता बंद कर दिया गया। सहाबाए ने सवाल किया कि नबियों के ख्वाब तो सच्चे होते हैं, अरे अल्लाह के रसूल आपने ख्वाब देखा था, लेकिन ये लोग तो हरम के अंदर में दाखिल नहीं होने दे रहे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो सकता है कि ये ख्वाब मैंने देखा है, इसकी ताबीर अगले साल पूरी हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि नबियों के ख्वाब पूरे नहीं होते।
ख्वाब तो ख्वाब होता है, नहीं। फरमाया कि ये ख्वाब तो अगले साल पूरा होगा इंशाल्लाह ताला। फिर अगले साल जब आए तो फिर काबतुल्लाह के अंदर काबतुल्लाह खोल दिया गया और उम्र करने की इजाजत दी गई कुफार की तरफ से। फिर कुरान की आयत नाजिल हुई इसके ऊपर। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु अकबर, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़। और फरमाया कि लक़द सदक़ल्लाह, बेशक अल्लाह ने सच कर दिखाया, रसूलहु रुया बिल हक़, जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था उस ख्वाब को अल्लाह ने सच कर दिखाया। ला तदखुलुल मस्जिदिल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीना मुखल्लिसीना रऊसकुम व मुकस्सिरीना ला तखाफून। सूरह फतह की आयत नंबर 27 है ये। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ महबूब, हमने आपका ख्वाब सच कर दिखाया, जो आपने ख्वाब देखा था। आप अमन व अमान के साथ उम्रे के लिए दाखिल होइए, आप अपने सरों को मुड़वाते होइए, अमन व अमान के साथ आपने उम्रा किया। तो नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। तो हमदी साहब से पहले गुजारिश ये है कि अगर रोई आपके मफहूम आप ख्वाब लें तो फिर ख्वाब अल्लाह के रसूल का कहाँ सचा हुआ है? ये तो रसूल और सराहतन कानून के बिल्कुल खिलाफ गया। और ये जो आयत आपने पेश की है कि सुबह वजब मा जअलना रुअयल्लती अरैनका इल्ला फितनतल लिन्नास। मेरा सवाल ये है, कुरान की आयत ये कह रही है कि ए नबी, हमने आपको जो मेराज करवाई है, रुया यानी आप ख्वाब माना ले रहे हैं, ख्वाब के अंदर रहीनक इल्ला फितनतल लिन्नास, हम ताकि देखें कि ये लोगों के लिए आजमाइश बना दें, फितना बना दें। मेरा ये क्वेश्चन है हमदी साहब से, जो स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, कि अगर ये फकत ख्वाब ही है तो ख्वाब के ऊपर लोगों के लिए आजमाइश कैसी? ख्वाब तो हर एक शख्स को आता है। तो कुरान कहता है इसी आयत के अंदर कि इल्ला फितनतल लिन्नास, कि हम लोगों के लिए फितना बनाएं इसको। तो यकीनन अगर इस रोया का मानी आप ख्वाब लेते हैं तो वो फितना कैसे बन गया? लोगों के लिए फितना कैसे बन गया? फकत। और इसके ऊपर इमाम काजी इयास रहमहुल्लाह ने शिफा शरीफ के अंदर इस आयत के तहत कहा है कि जमहूर सहाबा किराम का यही कौल है कि इस जो है रोया से मुराद ऐनी आंख की महराज है। आंख की महराज, आंख से देखना अल्लाह के रसूल का इस रोया। क्योंकि रोया के दो मानी जो है ये मफरूदात के अंदर, लोग लिसानुल अरब के अंदर जो है और दीगर कुतुबे लुगात के अंदर लिसानुल अरब के अंदर दो माना है, हकीकी माना है इस लफ्ज के। रोया के दो माना, एक ख्वाब और दूसरा माना आंख के साथ नजारा करने को कहते हैं। और यहां कुरान की आयत में अकलन दलालतन भी और दिलालतन भी ये बात साबित है, इस रोया से मुराद असूर का आंख से देखना मुराद है, ख्वाब मुराद नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिजवी नहीं कह रहा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सही बुखारी के अंदर रवायत है, कह रही हैं। वो मैं रवायत पेश करता हूँ। पहली यार जो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि कुरान की इस आयत में है, वमा जअलना रुयल्लती अरैनका, ऐ नबी, हमने आपको ये मेराज करवाई ज़हरी आंखों से, इल्ला फितनतल लिन्नास, ताकि लोगों के लिए ये फितना हो जाए। अब मुझे बताएं, अबू जहल ने जो एतराज किया और एक अवाम में गहमी का अलम मच गया और लोगों के लिए आजमाइश बन गई, और जो लोग नए नए ईमान लाए थे मुसलमान, उन लोगों के लिए इतनी बड़ी आजमाइश बनी, वो इस्लाम से फिर गए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जाने आने का दावा करती हैं जिस्म के साथ। तो लोग जो है वो जो नए नए मुसलमान हुए थे वो फिर से इस्लाम से फिर गए। रवायतें मौजूद हैं। अगर ये गांधी साहब के बकौल ये सिर्फ महराज जिस्मानी नहीं ख्वाब की महराज होती, इस रोया से मुराद फकत ये होता, तो फितनतल लिन्नास, जो फितना अवामुन्नास के अंदर फैला कि वो इस्लाम से फिर गए। फितनतल लिन्नास से मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस्लाम से फिर जाना जमहूर का। तो जो जमहूर इस्लाम से फिर गए उस वक्त महराज के वाक़े को हकीकी समझ करके, तो वो लोग जब ये ख्वाब की बात होती तो कहते तो ख्वाब की बात है, वो कुफार का रद्द करते और अल्लाह के रसूल का दिफा करते। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने जिस्मानी महराज का दावा किया तो फिर लोग इस्लाम से फिर गए। और कुरान ने कहा कि हमने जब अपने नबी को ये नज़ारा कराया रोया, तो ये फितरत लिन्नास, ये हम आजमाइश बनाई नास के लिए, अवाम के लिए, इंसानों के लिए। और फिर इस वजअलना रोया, यहाँ रोया से मुराद क्या है? सही बुखारी की रिवायत।
सही बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के इसको रिवायत करते हैं और रोयल आइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि ये जो आयत है सही बुखारी की हदीस नंबर है 3888, वमा जअलना रुयल्लती अरैनका इल्ला फितनतल लिन्नास। इसकी तफसीर बयान करते हुए इब्न अब्बास कहते हैं काला हिया रोया आइनिन, इससे आंखों से देखना मुराद है। इस रोया से मुराद क्या है? ये आंखों से देखना, हुजूर का नज़ारा आंखों से नज़ारा करना। अरे यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल ने देखा वो आंखों से देखा है, जिस्मानी मेराज। इब्न अब्बास कह रही हैं, सही बुखारी की रिवायत। और फरमाया लैलता उसरिया बिही ऊला बैतुल मुक़द्दस, जो अल्लाह के रसूल ने बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया है ना, वो जिस्मानी है। इब्न अब्बास सही बुखारी की रिवायत में इसका तर्जुमा कर रही हैं जो गांधी साहब ने बयान किया है। अब आते हैं करीने की तरफ। वो कहते हैं करीना नहीं है। अब इस आयत के ऊपर मैंने बात कर दी, जवाब मिल गया। दलालतन भी और दरायतन भी गांधी साहब का मौक़िफ़ इस जो है ना वमा जअलना रोया से साबित नहीं होता, जो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 है। इसका मफहूम इब्न अब्बास ने सही बुखारी में बयान कर दिया और जमहूर अइम्मा भी इसका बयान कर चुकी हैं। अब बात आती है दलाल की और करीने की कि हुजूर की मेराज जिस्मानी है। अब जो ये यहाँ पर ना ये बात हुई कि अल्लाह ने ऐलान फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्लाह ने दावा फरमाया कि मैं ले गया। अब पहली बात है, अल्लाह के दावे के ऊपर एतराज़ करना कोई जाहिर कर सकता है। अल्लाह की कुदरत में क्या है जो अल्लाह नहीं कर सकता? अगर तख्ते बल्कीस पाक जवानी देर में आ सकता है तो अल्लाह के रसूल जवानी देर में क्यों नहीं ज़मीन आसमानों का सफ़र कर सकते? क्योंकि वो तो दावा वली था, वो तो एक इंसान का दावा था। अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक का दावा है कि वो आंग चमकने की देर में तख्ते बल्कीस ले आए। चाहे वो कोई मुख्तलिफ कौल है, कोई कहते हैं जिन था, कोई कहते हैं फरिश्ता था, कोई कहते हैं आसिफ बिन बरखिया था, कोई भी था, लेकिन मखलूक थी ना। जब मखलूक में एक शख्स जिसके पास क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, किताब का इल्म है, मखलूक में एक शख्स जिसके पास इल्म है, वो अगर आंग चमकने की देर में तख्ते बल्कीस ला सकता है, जो अल्लाह कह रहा है कि मैंने मेराज करवाई आंग चमकने की देर में, अल्लाह कहता है सुब्हानल्लज़ी, मेरा दावा है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। असरा बिअब्दिही, असरा के मानी मुख्तलिफ है, सैर करने के माना में भी आता है, लेकिन हकीकतन जो असरा है ना वो रात के वक्त कहीं चलने को कहते हैं। लफ्ज़ असरा यानी असरा युसरी इसरा अन, जो पैमाने पे जो है ना लफ्ज़ है ये असरा है, असरा युसरी इसरा अन, सरियतन से निकला ना। तो ये जो लफ्ज़ है असरा, ये रात को टहलने को कहते हैं, रात चलने को कहते हैं। बड़े सुकून के साथ रात को आप चलते हैं, इसको सरियतन के लफ्ज़ से मनसूब किया जाता है। तो रात को जो अल्लाह के रसूल को मिराज करवाई गई, फरमाता है असरा बिअब्दिही, रात को सैर को ले गई अपने बंदे खास को, अल्लाह की ज़ात। अब लफ्ज़ असरा जो है ये रात को चलने को कहते हैं हकीकत के साथ। अब इसके ऊपर मैं आपको दलाल देता हूँ। अब ये लफ्ज़ असरा ही करीना है हुजूर की जिस्मानी मेराज का। ये लफ्ज़ असरा कुरान में दीगर मकामात पे भी आया है। मसलन असरा बिअब्दिही से मुराद मतलब है कि अगर बाज़ लोग इसका ये माना भी लेते हैं कि असरा का माना ये भी है कि रात को जो लोग ख्वाब में उठ के चलते हैं, रात को जो ख्वाब में उठ के चलते हैं, इसका एक माना ये भी बयान करते हैं। लेकिन जब कुरान में लफ्ज़ ये आया है या हदीस में, तो इसमें मुराद ख्वाब में चलना नहीं है, हकीकतन चलना है। बल्कि सूरह लूत अलैहिस्सलाम के मुतालिक, सूरह दुखान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो ये लफ्ज़ आए हैं सूरह शुरा के अंदर असरा युसरी के, तो आप देखें कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है फ़अस्री बिअहलिका, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ने कहा, ऐ लूत फ़अस्री बिअहलिका, रात के वक्त अपने बंदों को साथ लेके ना, अपने अहले खाना को और अपने उम्मत को साथ लेके यहाँ से निकल जा, अल्लाह का यहाँ पर अजाब आने वाला है। तो यहाँ पर फ़अस्री के लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है। क्या लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना को जिस्म के साथ लेके चले या ख्वाब के अंदर लेके चले?
यकीनन जिस्म के साथ लेके चले ना, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। तो यही माना यहाँ भी लिया जाएगा, असरा बिअब्दिही, अल्लाह अपने बंदे को जिस्म के साथ लेकर गया। फिर आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान में यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अल्लाह के रसूल के लिए, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। तो जनाब कहें जी इस असरा से मुराद ख्वाब है। तो मैं ये कहता हूँ लूत अलैहिस्सलाम को मुतालिक ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, फरमाया ए लूत अपने अहले खाना को फ़अस्री अहलिका, फ़अस्री बिअहलिक, अपने अहले खाना को लेके चल। तो ख्वाब के अंदर नहीं, हकीकत में। इसी तरह सूरह शुरा के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को मुतालिक फरमाया कि असरी बिइबादी, कि अपने बंदों को लेके चल। वहां फरमाया असरा बिअब्दिही लैलम, अल्लाह के रसूल के लिए बिअब्दी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी फरमाया मूसा अपने बंदों को लेके यहां से निकल। क्यों? तुम्हारा फिरौन रात को ताक़ुब करेगा, सुबह से पहले असरी रात के वक्त अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपनी कौम को लेके निकल, रात निकल। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ख्वाब में जिस्म के साथ लेके चले या ज़ाहिरन लेके चले, ख्वाब के अंदर लेके चले? यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर नहीं, मुकम्मल लोगों को, अपनी कौम को जिस्म के साथ लेके चले। सुबह फिरौन ताक़ुब करेगा, तो लफ्ज़ असरी इस्तेमाल हुआ, वही इसराहतन से। तो आप मुझे खुद बताएं, अब गांधी साहब का जो कहते हैं करीना नहीं है, करीना तो है भाई। तो नाज़रीन, इस पर मैंने सिर्फ इतनी ही अर्ज़ गुज़ारी की है कि इसके ऊपर जो उन्होंने आयत पेश की है, उस रवैया से मुराद जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से माना बयान किया सही बुखारी में, वही माना है। गांधी साहब जो माना बयान करते हैं वो हरगिज़ नहीं, जो इमाम फराई ने बयान किया वो माना हरगिज़ नहीं है। और फितनतन लिन्नास से मुराद भी अगर ख्वाब की बात होती तो कुरान की जो आयत आगे कहती है फितनतन लिन्नास, तो जो लोगों के लिए आज़माइश है वो ख्वाब नहीं है, बाकायदा जिस्मानी है। और फिर हज़रत आयशा की जो रवायत पेश की, हज़रत आयशा तो हुज़ूर के मिराज के वक्त हुज़ूर के निकाह में भी नहीं आई थी, 4 साल की से भी कम की उम्र थी। तो आपका इस्तिदलाल काबिल हुज्जत ही नहीं है, इमाम नबी रहमतुल्लाह ने कहा है। और अम्मा आयशा की रवायत का और हज़रत अमीर मुआविया की रवायत का जो दारोमदार है वो मोहम्मद बिन इसहाक के ऊपर है। और मोहम्मद बिन इसहाक जो है वो अपनी रवायत में जो है वो इस रवायत के ऊपर मजबूत ही नहीं है। और याकूब बिन उतैबा की जो है वो मरकजी रावी है अमीर मुआविया की रवायत की। तो उनकी जो रवायत है याकूब बिन उतैबा का जो समा है वो तो मुलाकात साबित नहीं है अमीर मुआविया से, तमाम अम्मा ने अपनी किताबों में लिख दिया है। तो इस रवायत के ऊपर तो यानी वाक़िया मुलाकात साबित नहीं। तो इन ये रवायतें तो अपनी सनद के अतबार से मैं मज़ीद 1 घंटे गुफ्तगू कर सकता हूँ इसके ऊपर। ये सारी रवायतें अपनी सनद एतबार से, अपनी हक़ीक़त के अतबार से जो है वो सही दर्जे तक पहुँचती नहीं है, काबिल एहतजाज ही नहीं है। इसके ऊपर ईमान का कलाम है। तो लिहाजा हुज़ूर का मेराज पे जाना, कुफार का ववाला करना, इस बात की दलील है कि हुज़ूर की मेराज जिस्मानी मेराज है। और हुज़ूर का कमाल भी तभी है, हुज़ूर का कमाल भी तभी है, हुज़ूर तमाम अंबिया पर अफजल भी तभी है जब मक्के मेराज जिस्म के साथ माना जाए। ख्वाब की बात मानी जाए तो ख्वाब तो हर किसी को आते हैं। हुज़ूर इससे पहले भी हुज़ूर ख्वाब में देखा करते थे। मेराज का वाक़या हुज़ूर ने ख्वाब में कई दफ़ा पहले देखा, रवायतों में मौजूद है। मैं उस तरफ गया ही नहीं हूँ, मैंने फ़कत कुरान पे इत्तफ़ा किया है। दुआ है कि रब ताला में हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अल्लाह ताला गांधी साहब को हिदायत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।